स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की बातें हो रही है और स्वास्थ्य विभाग के जो बच्चे हैं सड़क पर नौकरी मांग रहे हैं। और जो पीएमसी के प्रिंसिपल कोटा है ना, वही एक सराहनीय कार्य है उनका जब से बने हैं। बाकी अभी सिंपल है, छोटा है उनका, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी वो कोई ठोस जो नीति होती है, चाहे कोई घोषणा होता है, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब देखना होगा, अभी जल्दबाजी होगा कि हमारे भविष्य के साथ क्या करते हैं वो, अभी जल्दबाजी होगा। जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, वो तो बेड़ा करके चले गए हम लोग का। बस पैसा है 2 लाख रुपया, आप उसको कमीशन दीजिए, घूस दीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए, सरकार तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, आप लोग को धैर्य रखना चाहिए था, क्यों ये गर्मी में बैठे हुए यहाँ पर? धैर्य तो हम लोगों ने 14 साल रखा। 14 साल में एक भी भर्ती प्रक्रिया नहीं आई, एक भी नियुक्तियाँ नहीं आई। जेडीयू कार्यालय जनता दरबार में हम लोग गए थे, सभी लैब टेक्नीशियन साथी मिलकर। तो वहाँ पर हम सभी ये लैब टेक्नीशियन बहाली के लिए हम लोग लेटर दिए उनके पास, जो कि उनके द्वारा कुछ ज़्यादा इस पर आश्वासन नहीं दिया गया, बस लेटर को लिया गया, कॉलम से सिग्नेचर किया गया, नीचे रख दिया गया। पैरा मेडिकल हैं और हम लोग पैरा मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद पैरा MBBS बन जाते हैं, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया के लिए हम लोग को रोड पे बैठना पड़ता है। हम लोग को स्टाइपेंड के रूप में 8 घंटा से 10 घंटा ड्यूटी करवाने के रूप में 50 रुपया स्टाइपेंड के रूप में पर डे के हिसाब से दिया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया, लेकिन आए दिन लगातार जो छात्र हैं या तो सड़कों पे दिखते हैं या गर्दनी बाग धरना स्थल पर दिखते हैं नौकरी को लेकर के। बिहार के भविष्य है, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, लगातार ये मांग करते रहते हैं। लैब टेक्नीशियन को लेकर के ये लोग यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए, सरकार तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, आप लोग को धैर्य रखना चाहिए था, क्यों ये गर्मी में बैठे हुए यहाँ पर? धैर्य तो हम लोगों ने 14 साल रखा। 14 साल में एक भी भर्ती प्रक्रिया नहीं आई, एक भी नियुक्तियाँ नहीं आई। 2025 में BTSC के द्वारा भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, तीसरे मंथ में निकाली गई, तो 6 जिसमें 2014 के कुछ पद थे उनको ऐड कर दिया गया, विवादित पद थे, उन पे कुछ छात्रों ने केस किया, तो उसके वजह से कोर्ट ने इसको उस भर्ती पे स्टे लगा दिया। तो स्टे लगा दिया तो उसके कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उसमें साथ ही 21, 23 और 22, 24 के छात्रों को उसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए क्योंकि उनका सेशन लेट था, जिसकी पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार की है। और पुराना बोर्ड ऑफिस हम लोग का NMCH था, न्यू बोर्ड ऑफिस BUHS बना है, दोनों का सेशन लेट है। 2 साल का कोर्स हम लोग का 5 साल में कंप्लीट होता है। हम लोग पैरा मेडिकल हैं और हम लोग पैरा मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद पैरा MBBS बन जाते हैं, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया के लिए हम लोग को रोड पे बैठना पड़ता है। हम लोग को स्टाइपेंड के रूप में 8 घंटा से 10 घंटा ड्यूटी करवाने के रूप में 50 रुपया स्टाइपेंड के रूप में पर डे के हिसाब से दिया जाता है, जबकि एक मजदूर जो यहाँ सड़क पे काम करते हैं उनको भी 500 से 700 पर डे के हिसाब से दिया जाता है, हम लोग को 50 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग की मुलाकात हुई? निशांत कुमार तो लगातार PMCH से लेकर हर जगह घूम रहे हैं, मुलाकात हुई अभी हाल फिलहाल में देखिए यहाँ पर मुलाकात हुई है। निशांत कुमार जनता दरबार में हम लोग गए थे, JDU कार्यालय जनता दरबार में हम लोग गए थे, सभी लैब टेक्नीशियन साथी मिलकर। तो वहाँ पर हम सभी ये लैब टेक्नीशियन बहाली के लिए हम लोग लेटर दिए उनके पास, जो कि उनके द्वारा कुछ ज़्यादा इस पर आश्वासन नहीं दिया गया, बस लेटर को लिया गया, कॉलम से सिग्नेचर किया गया, नीचे रख दिया गया। बाकी उसके बाद हम लोग अगले दिन सचिवालय गए, सचिवालय में भी रवि कुमार सर से जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिले, बहाली का मांग किया गया। उनके नज़र में है कि लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक उनके तरफ से भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि थोड़ा हम लोग का भी न्याय चाहिए और लैब टेक्नीशियन का भर्ती जल्द से जल्द जारी करें। आप लोग, निशांत कुमार तो लगातार एक्टिव मूड में है, PMCH गए, प्रिंसिपल को हटा दिए, स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की बातें हो रही है और स्वास्थ्य विभाग के जो बच्चे हैं सड़क पर नौकरी मांग रहे हैं। और जो पीएमसी के प्रिंसिपल कोटा है ना, वही एक सराहनीय कार्य है उनका जब से बने हैं। बाकी अभी सिंपल है, छोटा है उनका, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी वो कोई ठोस जो नीति होती है, चाहे कोई घोषणा होता है, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब देखना होगा, अभी जल्दबाजी होगा कि हमारे भविष्य के साथ क्या करते हैं वो, अभी जल्दबाजी होगा। जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, वो तो बेड़ा करके चले गए हम लोग का, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी उर्मिला के थ्रू, POCT के थ्रू, और उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है। आपके पास पैसा है 2 लाख रुपया, आप उसको कमीशन दीजिए, घूस दीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। कोई इसमें पारदर्शिता नहीं है। स्कूलफुल जो है लैब टेक्नीशियन, उनके लिए कोई अथी नहीं है। पैसा आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिल जाएगी से।
अब देखिए अब क्या होता है। अभी कुछ तो भी बहुत अभी जल्दबाजी हो गया कहना कि उम्मीद तो लग रहा है, लेकिन हमारे उम्मीद पे खरा उतरते कि नहीं उतरते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। कितना नौकरी की सरकार की व्यवस्था है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कुछ? देखिए अभी जैसा दिख रहा है उससे तो नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसा हो ही पाएगा, लेकिन युवा नेता के रूप में माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जो हैं वो ठोस नीति लाए, स्वास्थ्य विभाग में अच्छे से अच्छे मतलब नीति लाए, जितने भी लैब टेक्नीशियन है, जो भी पैरामेडिक्स का उसको परमानेंट करे, जो उसका पेंडिंग वैकेंसीज है उसको लाए। युवा नेता है, लगातार मांग हो रही थी कि युवा निशांत को लाना है, पार्टी में आए, स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए विकास की या नौकरी की, लग रहा है रफ्तार है तेज? नहीं, वो नीति तो अभी नहीं दी, युवा वाली रफ्तार बिल्कुल नहीं। एक ही सराहनीय कदम है, वो PMCH के प्रिंसिपल को जो निलंबित किया है, वही एक सराहनीय कदम है, उसके अलावा तो अभी तक कुछ नहीं दिखा। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम तो एक दिन छुट्टी पे थे, तबीयत खराब था तो हटा दी हम। देखिए हम लोग ना मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, तो जो बोल रहे हैं ना वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसा चलता है मेडिकल कॉलेज में, प्रिंसिपल से लेकर सुपरिटेंडेंट से लेकर जरूरी तक कितने सप्ताह दिन में आते हैं, वो किसी छुपा नहीं है। वो अब जब फंस गए हैं तो वो दूसरा का बेवकूफ़ बना रहे हैं। आएंगे, लेकिन क्या लग रहा है जो गति है, नौकरी की गति ठीक है सरकार की? बिल्कुल रफ्तार तो कम लग रहा है। एक जो नौकरी का वादा कर रहे हैं पॉसिबल नहीं लग रहा है। देखिए उनसे उम्मीद है, देखिए आगे क्या करते हैं, वो उम्मीद है उनसे। उम्मीद पे ही तो हम लोग कायम, उम्मीद पे ही तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग उम्मीद लगाकर ही उनके पास भी गए थे, उनके हेल्थ सेक्रेटरी के पास भी गए थे, SHS भी बहुत दिन दौड़े, लेकिन हम लोग को उम्मीद पे पानी फेर दिया गया, किसी के द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस ही नहीं मिला। तो इसके बाद अंत हार कर हम लोग सारे बिहार के सारे राज्य से, बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट से हम छात्र यहाँ पे बैठे हैं, धरना पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। अगर हमारी मांगे को पूरी नहीं की गई तो सारे कॉलेज से हज़ारों की तादाद में छात्र सड़क पे उतरेंगे और CM आवास का घेराव भी करेंगे। देखिए किस तरीके से ये लैब टेक्नीशियन के छात्र हैं, जो एक तरीके से कहते हैं पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन की नौकरी को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। तमाम बातें कही गई। निशांत कुमार युवा है, मुख्यमंत्री बिहार के युवा है, युवा का जो भविष्य है अब बदलेगा, नौकरी की जो गति है और तेज़ गति से बदलेगी, लेकिन गति वही है जो पहले थी नौकरी देने की। ऐसे में देखना होगा लगातार बदलाव की जो बातें हो रही, निशांत कुमार के ऊपर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। अब आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से नौकरी दिया जाता है और आने वाले समय में कितना बदलाव होता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।